नहीं 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 बेबी, कैसी बात कर रही हो? 2 दिन के लिए तुमको किसी अजनबी के घर कैसे भेज सकती हूँ मैं? अजी जी अजनबी नहीं, सहेली है हमारी। सहेली है तो पूरा नाम बताओ। ऐसे तो सब भाई डाली डाली के। मतलब पूरा नाम नहीं पता? अच्छा ठीक है, घर में कौन कौन है वो बताओ। रेता कौन कौन है? जीजी बाकी तो रह के आए, फिर बता दें। एग्जैक्टली घर में कौन रहता है तुम्हें नहीं पता, आना जाना किसका है तुम्हें नहीं पता, तो कैसे भेज सकती हूँ वहां? तुम्हारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है बेबी। तो जीजी फिर बताओ क्या करें? हमारे आदमी हो मोड़ा मोड़ी गाँव में, 2 दिन अगला ने तुम बाहर जा रहे, कितना तो रहने पड़े। अरे तो यहाँ रहो ना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। कंसिडर इट लाइक अ स्टेकेशन। मतलब चिल करो, टीवी देखो, जो खाने का मन है वो बनाओ खाओ, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब डस्टिंग वगैरह कर लेना, अदरवाइज बहुत गंदा हो जाएगा। और तुम रहोगी तो झाड़ू पोछा तो करोगी ही, नहीं तो तुम्हारे ही पैरों में मिट्टी आएगी। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। हाँ जीजी, इतना नहीं रहे हम, अकेले कैसे रहे? इतना एक बड़ो घर है, काट पे लाने दौड़े। काटवे को तोड़े? अरे मच्छर तोड़ी है यार। हाँ जीजी, कोनो और इंतजाम करा दो तुम, इतना नहीं रहे हम अकेले। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ, आइडिया आ गया। मैं कविता से बात कर लेती हूँ, वो तो अकेली रहती है, तुम 2 दिन उसके यहाँ रह लेना। ए जीजी, बाजना का भाव तो भूल गई। तुम्हारे कोच में खटमलन की फौज है और धूल इते कि का बताएं, दीवारन पे सीलन की बदबू इते कि तुम्हारे घर में कोई टिकट नहीं है, और तो और छत पर से चूना ऐसे टपका जैसे स्नोफॉल हो रही हो। अरे वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं? उस दिन के बाद से ही तो लाइन पे आई है वो। क्या सही पोल खोली थी तुमने उसकी। अब तो मैं बोलूं उठो तो उठती है, बैठो तो बैठ जाती है, मजो ही मजो। अब जीजी तुमसे इतने एक डर, तो सोचो हमारे सामने बाकी का हालत होती है। वो तो 2 मिनट के लाने लिपिट में भी नहीं घुसा था अगर हम होते तो। और तुम कह रही 2 दिन एक घर के अंदर, बा कोई घर बाई काट में दौड़े है। ये बात तो सही है। तो ऐसा करती हूँ ना, समीर और सोनाक्षी से बात कर लेती हूँ। हाँ जीजी, उनके तो रहने को तो सवाल ही नहीं उठा। वे लोग हर समय तू मैं चू चू चे चे नोक जोक लड़ाई झगड़ा करते रहते। ऐसे नेगेटिव माहौल में हम कैसे रहें जीजी? अरे यार बेबी, तुम्हारे ना बहुत नखरे हैं। सोचती हूँ। वैसे जीजी, हमारे पास एक आइडिया है। कम कम बैठो। हाउ आर यू? आई एम गुड, बैठो। ओह न्यू कर्टन्स, वेरी नाइस। हाँ कल ही लगवाए। आई लव द कलर। या क्या हुआ? अच्छा कॉफी पियोगी? बना? नहीं नहीं, एक्चुअली कुछ पूछना था तुमसे। बहुत बड़ा फेवर, लाइक ह्यूज। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बोलो। हम लोग ना 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे लेग वार्मर्स चाहिए थे, वहाँ ठंड हो सकती है। इतनी छोटी सी बात अभी ले। नहीं नहीं, एक्चुअली ये बड़ा फेवर नहीं है, कुछ और है। हाँ बोलो। बड़ा फेवर था कि हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो वो तुम्हारी जैकेट भी चाहिए हो सकती है, बिकॉज 15 डिग्री तक टेम्परेचर होगा। रोहिणी अभी ले आती, रुको। ये लो। थैंक्स। आई श्योर कॉफी नहीं पियोगी? या और बाकी सब वीकेंड का क्या प्लान है? कहीं गोइंग आउट समवेयर? कहाँ यार, हम कहाँ कहीं जा पाएंगे, इतना काम है। वी आर एक्सपैंडिंग ऑन सोशल मीडिया, इतने शूट्स लाइंड अप है। मतलब यही हो ना, कहीं जा नहीं रहे हो? क्या? हाँ फिर तो ठीक है। मतलब एक छोटा सा फेवर और चाहिए था, लाइक स्मॉल, रियली टाइनी। ऑफ कोर्स, टेल मी, आई विल हेल्प यू आउट। हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो वो आई नो दैट। आगे? तो बेबी के पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। क्यों, तुम्हारे घर पे क्या प्रॉब्लम है? उसे डर लगता है ना अकेले में। सो आई वाज थिंकिंग कि वो एक मिनट, नो नो वेट, एक मिनट। आर यू सजेस्टिंग कि बेबी वो 2 दिन के लिए? या नो नो रोहिणी, नो नो, तुम कुछ भी और मांग लो मैं दे सकती हूँ, लेकिन नॉट दिस प्लीज। नो 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 नो, मुझे सुनना ही नहीं है कुछ। ओके फाइन फाइन। तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो, अगर तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा यार? अब वेकेशन पे जा रहे हैं तो बेबी का कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं जाएंगे। कितने प्लान्स बनाए थे। ऋषि ने तो कैमरा भी पैक किया, पता है? सोचा था जहान का फोटो सेशन करेगा, और मैंने तो सोचा था इन 2 दिनों में जिंदगी जी लूंगी।
बट इट्स ओके, कैंसिल कर देते हैं। कम ऑन मीरा, ठीक है ना यार, मतलब कितना बुरा हो जाएगा। वैसे भी बेबी अब बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। शी हैज़ बिकम बेटर, इम्प्रूव विद टाइम। बेबी 2.0 है ना? या ठीक है, अब तुम दोनों कह रहे हो तो मान लेती हूँ मैं, बट प्लीज़ उसे कह देना टू स्टे आउट ऑफ माई वे, बिकॉज अगर उसने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो शी विल हैव टू डील विद मी, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। एब्सोल्युटली, मैं उससे कहूंगी एकदम गाय बन के रहेगी, तुम्हें नजर तक नहीं आएगी, इनविजिबल गाय। और तुम बिजी भी हो ना तो तुम्हारी मदद कर देगी। सोचो तुम यू वर्किंग, थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और तुम्हें एक कप कॉफी चाहिए, यू जस्ट हैव टू आस्क, एक कप कॉफी दे दो बेबी, कॉफी हाजिर, लाइफ विल बी सो गुड। आई एम टेलिंग यू। ठीक है रोहिणी, बस करो यार, भेज देना उसको। स्टॉप हार्ड सेलिंग। ओके थैंक्स, बाय। अरे ये तो ले जाओ। अरे नहीं नहीं, इतनी ठंड नहीं होगी, थैंक्स। बाय। आ जाओ बेबी, तुम्हें सब कुछ दिखा देती हूँ। देखो, रात को तुम्हारा बिस्तर यहीं पर लगा देंगे, दूध फ्रिज में है, चीनी कॉफी चाय सब कुछ यहीं पर है। चंदा आएगी, वो खाना बना देगी। तुम कितनी रोटियां खाओगी उसे बता देना, ठीक है? हाँ जी, तुम हमारी चिंता नहीं करो, हमारे खाने पीने का कचू इससे थोड़ी, हम तो कचू भी खा लेते। तो वह लाने कचू बना दे, चाय, छाछ, लस्सी, जूस। नहीं, कुछ नहीं चाहिए बेबी, कुछ चाहिए होगा तो मैं चंदा को बता दूंगी, ठीक है? हाँ जी, बढ़िया है चंदा। अरे अरे, कांच का है, टूट जाएगा, संभाल के। अरे अरे अरे, मसाला काहे डाल दो, प्याज तो भूंज गई तू ढंग से। अरे कच्ची रह जाए प्याज, मुंह में होए खूब। अरे भाई, हटा के भी कमाऊ साफ कर लिया करो, ऐसे खाना पूर्ति करत तुम। जिज्जी तुमसे कछु कहत नहीं है। दीदी को जब बोलना होता है ना तब बोल देती है। तू मेरी दीदी बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप जा बैठ वहाँ पर। काय चुपचाप बैठे हम हैं? हम तो वही कह रहे हैं जो हमें मीरा जिज्जी ने कही थी। उन्होंने कही थी चंदा आए भाई सब कुछ सिखा दियो। हम जैसे रोहिणी जिज्जी कहते हैं सब कुछ साफ सुथरा स्पिक एंड स्पैन रखते हैं ना, वैसे ही तुम्हें ट्रेन कर दें। 2 दिन हम इतने हैं, तुम्हें सब सिखा दें। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ दीदी को, मुझे ज्यादा चिक चिक पसंद नहीं है। दीदी, अरे अरे दीदी, अरे अरे दीदी। चंदा चंदा चंदा, अच्छा हम कछु नहीं कह रहे हैं, बस जिज्जी क्या बोल रहे, उन्हें क्या परेशान करने, बिजी हैं। जी तो तुम्हें बात समझ में नहीं आओ। जब इंसान बिजी होता है तो बाकी दिमाग काम में होता है, और तुम नेक्स्ट ही प्रॉब्लम लेकर उनके पास पहुंच जाती है। बंद करो ये सब करना, इतनी अकल तो तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए। दीदी, अच्छा अच्छा अच्छा, जा रहे। बेबी सुनो, ये क्या कर रही हो तुम बेबी? जी तुम लोगों के लाने पकौड़ा बना रहे। पर हम फ्राइड नहीं खाते हैं। अरे बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती। जी पकौड़ा को नहीं खाओ, पकौड़ा तो सब लोग खाते हैं, और जब तुम हमारे होते आओ तो तब खाओ तो कि नहीं? तुम्हें तो पकौड़ा खूब पसंद है। हाँ, तुम्हारे यहाँ आते हैं तब खाते हैं, क्योंकि रोज रोज नहीं आते ना तुम्हारे यहाँ। कॉफी शॉप जाने का प्लान था, वहां कुछ खाने का मन था, पकौड़े खाने पड़ेंगे अभी। ये चंदा ने क्या बनाया है? कड़ी है या बासुंदी? अरे जी कड़ी है, हमने बनाई। तो चीनी क्यों डाली है इसके अंदर? चीनी नहीं जी, हमने तो जी डालो। बेबी, ये पिसी हुई चीनी है। तुम ना मेरे किचन से दूर रहो प्लीज। 2 दिन के लिए आई हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ लो कि 2 दिन तुम्हारा वेकेशन है। तुम वाईफाई का पासवर्ड लो, लाओ तुम्हारा फोन लाओ, मैं डाल कर देती हूँ। यूट्यूब पर वीडियोस देखो और रिलैक्स करो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। हो जी। मीरा छोड़ना यार, हो जाता है कई बार। एटलीस्ट उसने कोशिश तो की, मतलब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तुम उसकी साइड ले रहे हो? अरे मैं साइड नहीं ले रहा हूँ उसकी, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कई बार गलती से गलती हो जाती है। गलती उसी से क्यों होती है ऐसी गलती? और पहली बार किचन में खाना बनाने से पहले इंसान चख तो लेगा ना कि चीनी डाल रहा है या नमक। और मैंने कहा था उसे कुछ बनाने के लिए, फिर कड़ी बनाने की क्या जरूरत थी? और चंदा क्यों नहीं आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे अभी फोन। अरे मीरा, मैंने उसे कहा था कड़ी बनाने को और उसमें पकौड़े डालने को, ताकि पकौड़े भी वेस्ट ना हो और हम कॉफी शॉप भी जा सके। पकौड़े तो वेस्ट हो ही गए, दही भी वेस्ट हुआ और गैस भी, और अब पैसे वेस्ट करके खाना बाहर से मंगवा, चाइनीज मंगवाना। ठीक है। अभी चंदा अभी तक आई नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है, और आज हमें इतना सारा काम है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। ना घर में आज खाना बनेगा, ना घर साफ होगा, और कल के बर्तन भी पड़े हैं। तो
बेबी से कह दो ना, वो कर लेगी। नो आई डोंट वांट हर टू टच एनीथिंग इन द हाउस। तो फिर हम कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, इतना काम है, वी डोंट हैव टाइम। अब हम कर नहीं सकते, बेबी से तुम करवाना नहीं चाहती, तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। हाँ, किसी को तो करना ही पड़ेगा। सो पेड़ हो देना। हाँ बट अब मैं कैसे जाकर बोलूँ उसे? कल ही मैंने उसे कहा था कि कुछ मत करना, दूर रहना मेरे किचन से। वेरी एम्बैरेसिंग। आज कैसे कह दूँ उसे कि जाओ जाकर मेरा काम करो? प्लस वो भी तो बदला लेगी ना, पत्थर का जवाब ईंट से देगी। तुम बात करो ना उससे जाकर, वो तुम्हारी बात मानती है ना। जस्ट टेल हर ना प्लीज। मैं बेबी से कहूँ? वाह, आई शुड क्लीन अप योर मेस। इट्स आवर मेस। घर बहुत गंदा है। प्लीज 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 गो। ये चंदा भी ना एकदम ही अनरिलायबल है, कामचोर, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ भैया, हम जानते हैं। आज इतना सारा काम है, इतने बिजी हैं हम, और साथ में घर का काम भी करना पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसे होगा। हाँ भैया, करने तो पड़े। काश हमारे पास भी ना कोई तुम्हारे जैसी होती। ऋषि रोहिणी कितने लकी है ना, ये आज मुझे समझ में आया। भैया, अब अगर तुम चाहो तो कि हम तुमसे ये कह दें कि कोनो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और हम तुमसे ये कह दें कि सारो काम हम कर लें, तो जी उम्मीद हमसे नहीं रखियो, हमसे ना हो पाए। जिज्जी ने हमारी कितनी बेइज्जती करी, आई एम हर्टेड। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिज्जी को बहुत बुरा लग रहा है। वो रात भर बहुत अपसेट थी, रात भर सो भी नहीं पाई, यही सोच सोच के कि मैंने बेबी को ना बेवजह बहुत कुछ सुना दिया। उन्हें ऐसे कही तुमसे? अरे कहा नहीं, रात भर करवट बदल रही थी ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाता है आई एम हर हस्बैंड। कुछ लोग ना महसूस कर लेते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते, जिज्जी उनमें से एक है। पर चलो, रात गई बात गई। मैं तो आगे की सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि तुम्हारा भी फायदा हो और हमारा भी नुकसान ना हो। जरा सोचो, जहां तुम अपनी वेकेशन पर फ्री में काम करके भी जिज्जी को खुश नहीं कर पाई, वहां तुम्हारे पास अपनी वेकेशन पर पैसा कमाने का मौका भी है और जिज्जी का दिल जीतने का भी। जस्ट इमेजिन, तुम्हारी वेकेशन पेड वेकेशन हो जाएगी। और पैसे की जरूरत तो सबको होती है। आजकल के महंगाई के जमाने में जितना पैसा कमा लो उतना ही कम पड़ता है ना? Now you are talking भैया। What is your offer? दीदी छुट्टी। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो हाउज इट गोइंग मीरा के बिना? बस चल रहा है यार, तुम बताओ। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। खाना लेकर आई हो? नहीं, खाना बनाने वाली। रोहिणी, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? तुम तो मीरा की फ्रेंड हो, तुम्हें तो। अरे मैं तुम्हारी भी तो फ्रेंड हूँ, सिर्फ मीरा की फ्रेंड थोड़ी हूँ। तुम्हारी भी तो जरूरतों का ख्याल रखूंगी ना। लेकिन कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो मीरा आई जाएगी। आई नो, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए भी तुम तकलीफ में क्यों रहो? अरे रोहिणी, आओ ना, शर्मा क्यों रही हो? रोहिणी, दिस इज नॉट राइट। अरे आओ आओ, अपने हैं, आ जाओ। बेबी, हाँ भैया। इधर आओ। अरे तुम यहीं रुको। रोहिणी, जरा मेरी बात सुनो। क्या हुआ? तुम बेबी को यहाँ पर क्यों लेकर आए? अरे मेरे घर में उतना काम नहीं होता है, काफी फ्री रहती है, तो मुझे लगा तुम्हारे घर आके हेल्प कर देगी थोड़ा। बट यू नो ना, मीरा हेट्स हर। अरे तुम मीरा की टेंशन मत लो, उससे मैंने बात कर ली है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मुझे ये बताओ कि अगर बेबी रोज़ 11 से 12 के बीच में और शाम को करीब 7-8 के बीच में आएगी तो चलेगा ना तुमको? हाँ हाँ चलेगा, क्या दौड़ेगा यार? मुझे तो आई एम तो होम, मैं तो घर पर ही हूँ। चलो गुड। तो अभी आ गई है, सुबह का काम करवा लो उससे, हो जाएगा तो भेज देना वापस, ठीक है? बट यू श्योर ना कि मीरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे बाबा हाँ, मैंने कर ली उससे बात। अच्छा, तो हाउ मच आई हैव टू पे? अरे डोंट वरी, मैं मैसेज कर दूंगी, मेरी बात हो गई है उससे, ठीक है? रिलैक्स, अच्छे से काम करना। हाँ जी जी। बाय। थैंक यू। तो हाँ भैया। करो फिर काम। कहाँ करें भैया?
भैया। जिज्जी ने बताया कि तुम सुबह 1 घंटा होगी और शाम को 1 घंटा होगी, तो सुबह तुम झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन वगैरह कर लेना और शाम को खाना बना दिया करना, थोड़ा ज़्यादा बनाना, वही मैं अगले दिन दोपहर में खा लिया करूँगा। हाँ, तो कितने से शुरू करें? अरे बताया तो अभी, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करो करो। हाँ भैया। वो झाड़ू पोछा बाहर रखा है और डस्टिंग का कपड़ा भी वही सूख रहा है, वहाँ से ले लेना। हाँ भैया। अच्छा सुनो, एक बात का ना खास ध्यान रखना। एक बात बताए भैया, हम सब बात का खास ध्यान रखें। तुम जानती हो ना मीरा जीजी कैसी है, हर चीज़ को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है वो, और इस घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है बहुत सोच समझ कर विचार विमर्श करके रखी है उन्होंने। तो डस्टिंग करते टाइम कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होगी। अब जावाद की तो कोई गारंटी नहीं है भैया। मतलब? तुम हमसे पूछ रहे तो हम तुम्हें बता रहे कि जावाद की गारंटी नहीं ना। अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि डस्टिंग करते टाइम कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होगी। डस्टिंग नहीं की तुमने, झाड़ू पोछा शुरू कर दिया, अब इसके बाद डस्टिंग करोगी तो सारी धूल नीचे गिरकर जम जाएगी ना, फिर से झाड़ू पोछा करोगी क्या? हाँ भैया, डस्टिंग तो नहीं करे हम, बताई तो आती तुम्हें। कब बताया था? इस सुबह किचन में बताई आती ना। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि डस्टिंग करते टाइम कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होगी। तो भैया हमने भी तो तुम्हें बताई आती कि जावाद की कोनो गारंटी नहीं है जहाँ से हम डस्टिंग नहीं करें। अबे भैया इतने छोटी बात पे हम इतने एक बड़ो रिक्स थोड़ी ले मेरा जीजी को गुस्सा करने को। मैं सिखाता हूँ तुम्हें कैसे करनी है डस्टिंग। अब भैया हमसे पूछो तो 100 तरीका है डस्टिंग करने के। हम देखो इतने घरन में काम कर चुके हैं, सब घरन के अलग अलग तरीका होते हैं। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें अपने घर का तरीका। पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह में अंतर होता है, समझी? प्रश्न चिन्ह। जाओ जाकर डस्टिंग का कपड़ा लेकर आओ, पूर्ण विराम। जाओ। अरे ये तो पोछे का कपड़ा है, डस्टर लेकर आओ ना। डस्टर नहीं है भैया। ये क्या है? ए भैया जा तो नाक पे ने, जा से नाक साफ करत। सामान थोड़ी पूछे, तुम्हारे पास वो नहीं है वो जो खूब ही साफ कर दे, धूल ऐसे ऐसे खींच ले वो। वैक्यूम क्लीनर? नहीं वो तो बिजली से चलत, जे हाथ से चलत। गाड़ी भी साफ करत है वहां से। माइक्रोफाइबर डस्टर? हाँ हाँ हाँ, माइक्रो मैक्रो जो भी कहते हैं भाई, वो नहीं है तुम्हारा? नहीं। ए भैया रोहिणी जीजी के होते तो हम वहां से ही करत हैं, और वो भी झाड़ू पोछा के बाद। मजा आ ले भैया कि एक भी दिन का डस्ट जमीन पे गिर जाए। रोहिणी जीजी के कैसे ले आए? तो जाओ फिर 7 बजे आ जाना। 8 बजे आ जाए। अरे 8 बजे लेट हो जाएगा, मैं जल्दी खाना खाता हूँ। रोहिणी जीजी ने कहा था कि तुम 7 बजे फ्री हो जाती हो, 7 बजे आ जाना। जब 7 बजे का डिसाइड हुआ था तो तुम 8 बजे क्यों आ रही हो? डिसाइड तो 8 बजे को बहुत हो। 1 मिनट, तुमने मुझसे पूछा कि 8 बजे आए, तो मैंने कहा लेट हो जाएगा 7 बजे आना, तो 7 बजे का डिसाइड हुआ ना। हाँ भैया हम तुमसे पूछ नहीं रहे थे, हम तुम्हें बता रहे थे कि हम 8 बजे आए, और देखो हम रेड टाइम 8 बजे आ गए। अरे कमाल है यार, एंड में मैंने क्लैरिफाई किया था ना कि 7 बजे आना। तो भैया हम भी तो हंसे हते। तो हंसने का क्या मतलब होता है? अब भैया ऐसे तुम्हारे मुंह पे कैसे मना कर रहे हैं? अच्छा नहीं लगत ना, जहाँ से हंस गए हम। अच्छा चलो बताओ खाने के लाने कहाँ बनाए? तुम्हें पता है दही वाली भिंडी कैसे बनाते हैं? गुड बेबी। हाँ भैया। ये क्या है? भिंडी। मैंने तुमसे कहा था ना दही वाली भिंडी बनाने को। भैया वो तो नहीं आता मैं बनानी। तो जब मैंने पूछा था तो क्यों कहा कि आती है? अच्छा तुम हमसे पूछ रहे थे, हमें लगी तुम हमें बता रहे हो। वो सुबह तुम हमें बता रहे थे, तब हमें लगी थी तुम हमसे पूछ रहे हो। तो पूछ रहे बता रहे वो। अगर बता रहा होता तो पूछता क्यों, और अगर नहीं आती तो बोला क्यों आती है? हमने कभी कही कि हमें आता है। अरे बोला तो था। हाँ भैया हम बता नहीं रहे थे, हम पूछ रहे थे। अगर पूछ रही थी तो बता तो देती कि पूछ रही हो, तो मैं बता देता कैसे बनानी है। अब सूखी भिंडी बनाई है तो साथ में दाल नहीं बना सकती थी? भैया जी तुम हमसे पूछ रहे थे, हमें बता रहे। तुम जाओ, कल आना। हाँ भैया थैंक भैया।
इंजॉय यार डिनर। आज तो डस्टिंग करोगी ना, कपड़ा लाई हो? हाँ भैया हम तो नहीं लाए, तुमने कही थी का? मैंने नहीं, तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि रोहिणी जिज्जी के घर पे माइक्रोफाइबर डस्टर है, कल लेकर आऊंगी डस्टिंग के लिए। हाँ भैया हम बता नहीं रहे थे, हम तुमसे पूछ रहे थे कि लाए कि नहीं लाए, तुमने कौन जवाब ही नहीं दो। हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो करने वाली बात है ना। हाँ भैया बिना पूछे तो हम कौन काम नहीं करत, इसीलिए हम तुमसे पूछ रहे थे और तुम्हें लगी कि हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर हम तुम्हें बता रहे होते तो हम तुम्हें ये भी बता देते ना कि हम बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे। एक बात और बता दे भैया, पूछना बहुत ही जरूरी है और आगे से कोनो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम पहले से पूछ रहे हैं कि पूछ के काम करना है कि तुम हमें बताओगे कि क्या काम करना है। भैया भैया बता नहीं रहे, पूछ रहे, जवाब दो। देखो, तुम्हारा सवाल मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरा जवाब सुनो। अगर मुझे तुमसे कुछ पूछना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं पूछ रहा हूँ, और अगर कुछ बताना होगा तो मैं तुमसे पूछ लूंगा समझ में आया कि नहीं। लेकिन पूछूंगा मैंने नहीं किस, इसलिए अपना जवाब तैयार है। समझ में आया? अब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम कहीं चली तो नहीं गई ना? तुम यही हो? जी हम तो एकदम ठीक है, हम कितने जाए लॉकडाउन में, थोड़ी देर में बस अभिमन्यु भैया के जाए बस। इतना बुरा सपना देखा मैंने, वो 902 वाली है ना, वो तुम्हें किडनैप करके ले जा रही थी। कौन? कविता जीजी? हाँ। मैंने तो हम जाना थे, वे हमें बुलाए तो हम चले जाए, किडनैप करने की क्या जरूरत है? तुम चली जाओगी? हाँ चले जाए, चाय पे जीजी। पर वो चाय पे क्यों बुलाएंगी तुम्हें? किडनैप काय करें वो हमें? हाँ ये भी ठीक है। हम तुम्हारे लाने चाय बना के लाऊ थे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अरे रोहिणी, तुम आओ ना, बैठो। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बैठने नहीं आई थी, मैं तो बेबी का पूछने आई थी। उसका काम हुआ नहीं अभी तक? उसका काम तो कब का खत्म हो गया। तुम्हारे घर पहुंची नहीं? नहीं, यहाँ से कितने बजे गई? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली 12 बजे चली जाती है। हाँ एग्जैक्टली, नॉर्मली 12-10 तक मेरे घर भी वापस आ जाती है, बट आज तो 1 बज गया यार। तो फोन करो ना उसे। फ़ोन तो किया मैंने बहुत बार, लेकिन लग ही नहीं रहा है, सो आई थॉट मे बी बैटरी चली गई होगी इसकी। हो सकता है, लेकिन वो खुद कहाँ चली गई फिर? कहीं लिफ्ट में तो नहीं अटक गई? नहीं, लेकिन लिफ्ट में तो मैं अभी आई हूँ, लिफ्ट तो चल रही है। अरे तुम तो एक लिफ्ट से आई हो ना, क्या पता दूसरी लिफ्ट में अटक गई हो। मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है। लिफ्ट तो दोनों चालू है। अच्छा अच्छा, तुमने बेबी को लास्ट कितने बजे देखा था? एक काम करते हैं ना, लेट्स रिक्रिएट द टाइमलाइन। ओके। बेबी मेरे घर पर आई तकरीबन 11:05 11:10। सबसे पहले तुम झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह कर लो, फिर मेरा खाना फ्रिज से निकाल के गर्म करके कैसरोल में रख देना। उसके बाद बर्तन करके तुम चली जाना। मेरे आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बेबी आई, यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही थी, और तुम्हें तो पता ही है कितनी बातूनी है वो। ए भैया, हम तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गए, पिछले साल हमारे गांव में एक लड़की चुड़ैल चिपक गई, ऐसी चिपकी कि बाकी टांगे टेढ़ी हो गई, एक टांग टेढ़ी की टेढ़ी है, बाकी पीछे बच्चा भी दौड़ाते रहे और कहते रहे चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। हाँ बेबी, मैं समझ गया। मेरा 11:30 बजे एक इम्पोर्टेंट कॉल है, आई थिंक मुझे अंदर से ही करना चाहिए। अच्छा, तो तुमने लास्ट टाइम बेबी को 11:28 पे देखा? नहीं, मेरी कॉल कुछ 20 मिनट चली, फिर मैं किचन में गया पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा कि बेबी ने खाना कैसरोल में रख दिया है और वो लास्ट में कुछ बर्तन कर रही थी। बेबी, कितना टाइम और लगेगा? बस भैया होगा हमारा काम, 5-10 मिनट और। उसके बाद मैं अपने रूम में चला गया एंड आई थिंक कि बेबी अपना काम खत्म करके चली गई होगी। लेकिन तुम्हें मेन डोर बंद होने की आवाज़ तो आई होगी ना, तो वो करीब कितने बजे आई थी?
मेरे रूम का दरवाज़ा बंद था ना, तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। अगर आवाज़ आई भी होगी तो मुझे रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन तुमसे पूछ कर तो गई होगी ना कि भैया मेरा काम हो गया है, मैं जाऊं क्या, या कुछ बता कर गई होगी कि इतने बजे आऊंगी, जा रही हूँ। इतनी रिस्पेक्ट वो मुझे नहीं देती है, ना वो मुझसे कुछ पूछती है और ना वो मुझे कुछ बताती है। सो द फैक्ट्स आर कि बेबी को आखिरी बार 11:50 पर देखा गया किचन में, और इस वक्त ठीक 1:10 हो रहे हैं, यानी कि पिछले 1 घंटे 20 मिनट से किसी ने बेबी को देखा ही नहीं है। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग से बाहर चली गई हो, और अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देखा होगा ना। आज दिन कौन सा? सैटरडे। क्यों? आज तो जनता कर्फ्यू है। लेकिन ओह, तो बेबी बिल्डिंग से बाहर गई होगी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया होगा। अरे नहीं, ऐसे पुलिस हर किसी को थोड़ा ना अरेस्ट करती है। ऐसे तो सड़क पर बहुत सारे बेवकूफ घूम रहे मुंह उठाकर, उल्टा वो तो उनको डंडा मार के घर वापस भेज देती है। तो बेबी को क्यों नहीं भेजा? एक मिनट, सिक्योरिटी से बात करता हूँ। हेलो, बालकृष्ण। जी सर। वो जो 1302 की मेड है ना? कौन, वो पगलैट? हाँ वही, उसे तुमने? वो जो बहुत ही लड़ाकू है। हाँ वही, उसे तुमने? वो जो सारी मेड्स की लीडर घूमी फिरती है, जिसके पिछले महीने एक दूसरी मेड से हाथापाई भी हो गई थी, वो। अच्छा, अब क्या बताए सर, उसे तो इतना मारा। क्या बात कर रहे हो? थप्पड़ मारे क्या? नहीं, ताने मारे। बेचारी दूसरी वाली तो रोने लग गई। अच्छा, जो भी है, तुमने पिछले 1-1.5 घंटे में उसे बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा क्या? नहीं सर, हम तो यहाँ गेट पर ही बैठे हुए हैं, सबको आते जाते देख रहे हैं, रजिस्टर में नोट भी करवा रहे हैं। बेबी तो यहाँ से नहीं निकली। अच्छा, देखिए तो फोन करना। जी सर। ओके। क्या बोल रहा है? बिल्डिंग से बाहर गई है? नहीं, बाहर तो नहीं गई। बाहर नहीं गई? यानी कि वो बिल्डिंग के अंदर ही है। एक सेकंड, हमने मेरे घर में तो चेक किया ही नहीं। क्या पता बाथरूम वगैरह कहीं पर हो, चेक करते ना। हाँ, लेट्स चेक। या यार, बेबी तो कहीं भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया। यानी कि जिस बात का डर था वही हुआ। व्हाट? सुसाइड? लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के सुसाइडल तो नहीं लग रही थी वो। सुसाइड नहीं, किडनैपिंग। किडनैपिंग? अरे भरी दोपहरी में हमारी बिल्डिंग से किसी ने बेबी को किडनैप कर लिया और किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। बिल्डिंग से नहीं, बिल्डिंग में। रोहिणी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मैंने देखा था कि बेबी किडनैप हो गई है। तुमने देखा था तो उसे बचाया क्यों नहीं? अरे देखा था मतलब ऐसे फील किया था यार, महसूस किया था। विजन। सपना देखा था? नाइटमेयर? नाइटमेयर तो नाइट में देखते हैं, मैंने डे में देखा था। अच्छा, डेमेयर। डेमेयर क्या होता है? प्रेमोनिशन। तुमने खुली आंखों से कुछ देखा था? नहीं, आंखें तो बंद थी, आई वाज नैपिंग, बट मैंने बहुत विविडली सब कुछ देखा। मैंने देखा कि बेबी सीढ़ियों से जा रही है, कविता का हाथ आता है, उसे बेहोश करता है और घसीटते हुए ले जाता है। वो बेबी को क्यों किडनैप करेगी? तुम दीवार्स ऑफ पैराडाइज सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो क्या? डू आई लुक लाइक अ डीवा? हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब ओके, तो हमारा जो लेडीज का ग्रुप है ना, उस पे कविता के रोज मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों से। डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ मेड, डेस्परेट फॉर अ मेड, गिव मी सम लीड्स। और कल तो उसने ओपन चैलेंज किया था कि सब लोग अपनी अपनी मेड्स को छुपा के रखना। अरे वो मजाक कर रही होगी यार, ऐसे कोई अनाउंस करके किसी को किडनैप थोड़ी ना करता है। मैं कविता के घर जाऊंगी और बेबी को रेस्क्यू करके लाऊंगी। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं ऋषि को ले चलती, बट ही हैज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर आई मीन कविता, और वो काफी अच्छे, आई मीन देयर फ्रेंड, दे गेट अलोंग। तुम चलो ना एंड कॉल द कॉप्स। कॉप्स? क्या बोल रही हो तुम? कॉप्स इतने बिजी हैं आजकल कोविड और कर्फ्यू में, वी कांट बॉदर देम फॉर सच अ स्मॉल थिंग। अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी को कॉल करो, कॉल बालकृष्णा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर मैं मान भी लूं कि कविता ने बेबी को किडनैप किया है, तो डोंट यू वरी, थोड़ी देर में कविता खुद बेबी को छोड़कर जाएगी तुम्हारे घर, क्योंकि बेबी को झेलना कोई आसान बात नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों इतने सालों से उसे झेल कैसे रहे हो। फाइन, मत करो मेरा विश्वास। मैं कविता के घर अकेली जाऊंगी। इनफैक्ट मैं वीडियो बनाऊंगी और फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी। मैं एक्सपोज कर दूंगी उसको। फिर देखियो कैसे ऋषि से बात करेगी लिफ्ट में। हाय गाइस, मेरा नाम है रोहिणी और आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसको देखकर ना आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी बिल्डिंग में एक इंसान ने मेरी आंखों के सामने मेरी मेड को किडनैप कर लिया। आप सोच सकते हैं कोई किस हद तक गिर सकता है सिर्फ इसलिए ताकि अपना काम खुद ना करना पड़े। चलिए चलते हैं कविता के घर और आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए कि जी क्या कर रही, खुदाई से बात कर रही। बेबी तुम कहाँ थी? हम
वो तो हते ड्राई बालकनी में कपड़ा सुखा रहे थे। अरे कपड़े तो धुले ही नहीं आज, किसके कपड़े सुखा रही थी? हाँ भैया वही तो, जब हमने देखी कि कपड़ा है नहीं, हम आने लगे तो इतने में हमारी अम्मा को फोन आ गया तो हम उनसे बात करने लगे। तुम 1.5 घंटे से अम्मा से बात कर रही हो और तुम्हारा तो नेटवर्क ही नहीं था। मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। आज जी भैया को वाईफाई लेके वीडियो कॉल कर रहे थे, और फिर बाकी बात वो हमारे मरीसस वाले भैया है ना, उन्हें मैं कछु भेजी तो हम यूट्यूब पे वो देखने लगे। हे भगवान, कहा होगा जीजी माथा काय पीट रही? अब समझ में आया, ऐसे प्राणी को कोई किडनैप करने की जरूरत भी कर सकता है क्या? किडनैप? फिरौती को कॉल आओ का? ए जीजी हम आओ किडनैप? तुम सुबह से कर रही किडनैप किडनैप, हमें को किडनैप कर सकता है का? एक लगाए कान के नीचे सन ना जाए बाको कान। चलो